हमारा जो सिस्टम है हम लोग उसको जब डिस्पैच करते हैं तो -10 डिग्री तक हमारा चैम्बर है, एक हॉट चैम्बर है, कोल्ड चैम्बर है। तो 70 डिग्री चैम्बर तक उसको उसमें स्टोर करके 24 घंटे रखते हैं। उसके बाद उसको साइड पर डिस्पैच किया जाता है। अभी तो श्रीनगर में एक लाइन खुली है, श्रीनगर बारामूला वाली हुई है। जी सर, पूरा इसमें चलती है, वंदे भारत वगैरह भागती है। वहाँ पे आपका लगा है किसी और का लगा है? वहाँ पे तो लॉक प्रूफ किया होगा। वहाँ नहीं, जम्मू तक तो सर मुझे आइडिया है, जम्मू तक तो हमारा लगा है। नहीं, जम्मू तो हम खुद लगा के आए, जम्मू लगाया। कैन बी इम्प्लॉयड द बोथ आरई एंड नॉन आरई एरियाज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इसको हम लोग आरई एरिया में भी यूज कर सकते हैं, नॉन आरई, इसके लिए कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये हमारा सिस्टम का पूरा ओवरव्यू दिखाया है। रीसेट बॉक्स पैनल है, सिस्टम है, सीपीयू कार्ड जो पीछे डायग्राम था, TX-RX कॉइल, इसको पूरा एक पेज पर लेआउट कर दिया है। एक बार ब्लॉक डायग्राम और भी दिए तो इसी और भी मतलब ब्लॉक डायग्राम से और पीछे नहीं बनाइए, इसी को और भी फिर से बता क्या होगा। ठीक है, इसमें जैसे क्या है ना सर, कॉइल यहाँ से कनेक्टेड है PD1 कार्ड से 21 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, 25 किलोहर्ट्ज PD2 कार्ड से है, CPU1 CPU2 आपका रीसेट बॉक्स से कनेक्ट हो गया रीसेटिंग के लिए। कम्युनिकेशन आपका स्टेशन चला गया दूसरे स्टेशन। ठीक है सर, SMCPU जो है ये आपका दोनों को हम पैरेलल करके ले जाते हैं साइड से, ये रीसेट बॉक्स में कनेक्ट हो जाता है। DC-DC कन्वर्टर को इनपुट देते हैं हम IPS से, तो जिसमें जो भी सिस्टम में जाता है वो चला जाता है। RD कार्ड का है PR और VR रिले को पिकअप ड्रॉप कराने का काम, वो RD कार्ड से कनेक्ट है। इस वाले लेआउट में आपका इवेंट लॉगर कहाँ है? कौन से वाले में? इसमें ये जो आप लेआउट जैसे CPU बता रहे थे, ये है ना SMCPU। हाँ, SMCPU जो है इवेंट लॉगर है। तो PR VR भी दो सेट है, दो रिले भी पूरा इसलिए एक मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। इसमें क्या है सर, हम लोग जब सामान डिस्पैच करते हैं तो इंस्टॉलेशन मैनुअल, डाटा लॉगर और प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट वगैरह इसके साथ प्रोवाइड कराते हैं। इसको हम लोग जो है HSS यूनिट प्लेस द फुल GPR, मतलब फुल लोकेशन में ही हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाफ लोकेशन में ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग फ्यूज टैप ब्लॉक along with the surge protect arrestor and mounted DIN rail also fixed in the location box। लोकेशन बॉक्स में DIN rail लगा के उस पर पूरा वागो FTV सर्च प्रोटेक्शन लगा के पूरे जो वायरिंग करते हैं। स्टैंडर्ड दिन में क्या होता है? DIN rail उसी चैनल पर फीड होता है। स्टैंडर्ड schematic interconnection between the external cables and internal cables is provided। एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी केबल है उसको टर्मिनेट करके लोकेशन बॉक्स में जोड़ा जाता है। द कॉर्ड केबल बिटवीन यूनिट्स एंड बिटवीन रीसेट बॉक्स यूनिट टू बी टर्मिनेटेड, मतलब सिस्टम से लेके रीसेट बॉक्स तक हमको कॉर्ड केबल की रिक्वायर पड़ती है, जो कि हम SMCPU जो कार्ड है हमारा उससे इसको कॉर्ड केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी चलती है, वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है। कम्युनिकेशन भी कनेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी से और इवेंट लॉगर भी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है। ठीक है सर, अ सिंगल केबल कैन बी कनेक्टेड बिटवीन द रीसेट बॉक्स एंड द यूनिट। सिस्टम से एक रीसेट बॉक्स के बीच में एक सिंगल केबल भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग जब बटन प्रेस करके 48 वोल्ट वहां से लेके आते हैं, साइड पे लेके आते हैं। पावर केबल 25 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम टर्मिनेटेड, पावर केबल 25 स्क्वायर mm की बक्से में नहीं सब यूज करते हैं। कभी कभी पावर केबल नहीं होती तो सिंगल केबल भी यूज कर लेते हैं। नहीं जैसे जो आप इंफॉर्मेशन आपका आ रहा है वो कॉर्ड से ही आ रहा है, ऐसे रूम में आप कॉर्ड ये बताए थे, सिंगल केबल से क्या आ रहा है? रीसेट 48 वोल्ट सिस्टम को रीसेट करने के लिए जरूरत पड़ती है। As a dual system, two set coils available in both coil between fixed opposition direction। सिस्टम के साथ दो सेट कॉइल होता है जो कि दोनों अपोजिशन डायरेक्शन में फिक्स किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स शुड बी 2 मीटर्स इन डायगोनली, इसको 2 मीटर डायगोनली हम लोग तिरछा मतलब
लगाते हैं, 2 मीटर ही उसका बैठ जाता है, एक गैप मतलब 2 स्लीपर का गैप छोड़ के उसको माउंटेन किया जाता है। TXRX फिक्स्ड रेल ड्रिलिंग 14 mm की बिट से इसको ड्रिल करके तब TXRX कॉइल को हम साइड पे फिक्स करते हैं। These coil are fixed to the rail through the temper proof bolt। जो हमने इसका बोल्ट जो डिजाइन किया है वो टेम्पर प्रूफ है, उसको छेड़छाड़ मतलब बाहर से कोई नहीं कर सकता, जब तक बोल्ट ही नहीं होगा उसको खोल नहीं पाएगा। TXRX coil supplied with the 15-meter cables, each pair to be taken up to their system independently through the HDP pipe। हमारी जो TXRX coil की जो केबल होती है वो 15 मीटर की होती है। ये फिक्स है, एक ही टाइप होता है। एक ही टाइप का फिक्स है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब बच जाता है लोकेशन में तो 8 बना के लोकेशन में रख दिया जाता है। हम लोग इसको TX जैसे एक पाइप में TX लेके आते हैं, एक दूसरे पाइप में RX लेके आते हैं। अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद 1 ohms रेजिस्टेंस। इसके लिए हमको सिस्टम के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, इसका रेजिस्टेंस 1 ohm होना चाहिए। The cable to be measured continuity check with before the powering on the system। जब हम सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो केबल की कंटिन्यूटी और उसकी मेजरिंग वैल्यू और उसकी आर्मर कंटिन्यूटी हम पूरा चेक करके तब सिस्टम को पावर ऑन किया जाता है। The system fully tested, adjust and the correct operation in the factory before dispatch। कंपनी से डिस्पैच होने से पहले इसको पूरा फुली टेस्ट करके तब इसको भेजा जाता है। Only potential PD cards to be adjustment after the installation। PD कार्ड में मैं आपको बता रहा था RX सिग्नल, सूप लेवल, RX फिक्स सिग्नल। इंस्टॉलेशन के बाद उसमें वोल्टेज हमको एडजस्ट करना पड़ता है। मंथली भी हमको यही ज़्यादातर पैरामीटर एडजस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है सर। RDS to issue the pre-commissioning checklist which has to be complete in the respect before the commissioning। मतलब सिस्टम को कमीशनिंग से पहले चेकलिस्ट भी हम पूरा भर के उसको कंप्लीट किया जाता है। ये हमारी TXRX कॉइल का यहाँ ड्राइंग दिया गया है, इस तरीके से हम लोग उसको माउंटेड करते हैं साइड पे, दोनों साइड। दोनों में सेम जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं करते, मतलब जैसे वो ब्लू पे दोनों में डिस्टेंस है, पैरेलल में नहीं लगता है। पैरेलल नहीं लगाते ना, ठीक है सर। अब जैसे गाड़ी हमने यहाँ से एंटर करा है तो फर्स्ट व्हील हमारा 21 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हीट किया तो वो सिस्टम जाएगा हमारा, हो जाएगा SF। अब इस पे हम लेके जाएंगे तो फर्स्ट व्हील यहाँ पर 25 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हीट करेगा, तो ये चला जाएगा हमारा EF में। तो इसलिए हम इसको सेम डायरेक्शन में नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर फिर हमको दोनों सिस्टम SF चाहिए। स्टार्ट फील्ड नहीं क्लियर हुआ। एक इनपुट हम जो बोल रहे थे SF जो बोल रहे हैं आप EF बोल रहे हैं, आपको आमने सामने क्यों लगा सकते हैं? बराबर ये सामने हाँ, उसके सामने क्यों लगा? फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव पड़ जाएगा सर, इसको नहीं लगा, उसमें दूरी जरूरी है। के टाइम आपको पार करना पड़ेगा और फिर सामने लगा देंगे तो वो 1 XL का गैप रॉकिंग का जो बस आप पूछ रहे थे ना, वो उसमें इफेक्ट आ जाएगा। फिर अगर गाड़ी खड़ी होगी तो दोनों एक साथ खड़ी होगी, तो दोनों सिस्टम के जैसे संटिंग टाइम में कभी-कभी यूं जाके खड़ा हो जाता है। और क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, आगे ये हमारी सिस्टम का डायग्राम हमने दिखाया गया है एक सिस्टम का। ये हम बाबू चैनल में लगा के इस तरीके से वायरिंग करते हैं। ये यहाँ से फ्यूज, ये SPD लगाते हैं, ये 24 वोल्ट, ये 40 उसका डाटा SPD, ये डाटा SPD, और यहाँ पे 48 वोल्ट का SPD। मतलब 4 SPD लगा पीछे वाला इसमें नहीं बता दो कि SF कौन सा EF कौन सा है, सिंगल चैनल पे बता दो तो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ कर दो। जैसे पहले वाला SF हो गया, अगले वाला EF होगा, तो उधर भी पहले वाला SF होगा, अगला वाला EF होगा। हाँ मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे सर हमारा ब्लॉक सेक्शन में हम गाड़ी इधर से एंटर करा रहे हैं, ठीक है सर, तो हमारा फर्स्ट में 21 किलोहर्ट्ज कॉइल आ रहा है, तो हमारा ये कॉइल जो है SF सिस्टम से जुड़ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ही नेक्स्ट जाएगा, ये यहाँ एग्जिट करना है, एग्जिट करते समय भी इसको फर्स्ट में 21 पे आना है, तो ये EF में जाएगा। वो EF में जाएगा जी इंटर टाइम में से और ये लास्ट वाला
ठीक है सर। अब जैसे दूसरा सिस्टम है यहाँ पे, ये 25 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हीट करेगा, तो ये सिस्टम EF है। ये सिस्टम आगे जाके 25 को फर्स्ट में हीट करेगा, आउट होते समय हीट करेगा, तो इसका मतलब ये ऐसा है। मतलब ये फील्ड होता है, ये यहाँ पे फ्यूज होता है, ये रीडिंग यहाँ पे FTP लगा रहता है, रेटिंग 2 एम्पियर। ये हमारा TX RX कोयल की जो साइड में लगाते हैं, TX इधर होता है, TX ऊपर होता है। ये आउटसाइड में TX, इनसाइड में RX। हाँ नहीं इधर का आउटपुट पता नहीं चलता। ये अंदर का ये है RX, ये TX। इसका रीसेटिंग का क्या फिलॉसफी है, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर सिंगल लाइन वर्किंग, वन रीसेट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड एट द स्टेशन एसोसिएटेड विद द SF और EF यूनिट ऑफ दैट ब्रैकेट। मतलब एक सिंगल लाइन के लिए एक स्टेशन पर एक रीसेट बॉक्स लगेगा। आगे डबल लाइन सेक्शन के लिए हैविंग द 2 रीसेट बॉक्स, डबल लाइन के लिए 2 रीसेट बॉक्स एक स्टेशन पे लगेंगे, मतलब हर लाइन के लिए अलग अलग। इसके बाद द रीसेट पोटेंशियल हैज टू बी विद इन द रेंज ऑफ द 36 to 52 वोल्ट। इसके लिए जो हमको वोल्टेज जो चाहिए वहां से जब हम निकालेंगे तो कम से कम 36 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 52 चाहिए। सिस्टम को रीसेट करने के लिए जब हम रीसेटिंग के लिए सप्लाई जो निकालते हैं 48 वोल्ट, तो वो साइड पे हमारा 36 से ऊपर होना चाहिए और 52 से नीचे रहना चाहिए। इसका ये रेंज है, इतना वोल्टेज रहेगा तो हमारा मीन से रिलीव हम पिकअप करके सिस्टम को रीसेट कर देगा। The system accept reset under following the condition। कब कब हमारा सिस्टम रीसेट एक्सेप्ट करेगा, इसकी ये कंडीशन है। इंटायर पावर ऑन, जब हम सिस्टम पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन होने के बाद ही सिस्टम रीसेट लेगा। इसके बाद व्हेन द पावर फेल रीस्टोर बैक IP वोल्टेज सिस्टम फीचर्स बियॉन्ड द लिमिट। अगर हमारा वोल्टेज सप्लाई जो 24 वोल्ट वो लिमिट में रहेगा तब सिस्टम हमारा रीसेट लेगा। द रीसेट अप्लाइड टू द बोथ ऑफ द फील्ड यूनिट, मतलब इसको दोनों साइड से रीसेट करेंगे तब ये प्रिपेटरी मोड में जाएगा, अदरवाइज ये प्रिपेटरी मोड में नहीं जाएगा। नहीं कोई मतलब जैसे मेरा स्टेशन है, हम पहले रीसेट कर दिए, हाँ मेरा तो लोकल में तो हो गया प्रिपेयरिंग में, और जो रिमोट में है अगला वो करेगा तो उसको भी हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि एक साथ एक साथ नहीं, जल्द नहीं, 15 मिनट की टाइमिंग है, 15 मिनट की टाइमिंग है, आप कर दीजिए। 15 मिनट के अंदर दूसरे को करना है। When there the count the entry end, at least one out count at the exit indication the train has been touched the end of block section। मतलब जैसे गाड़ी यहाँ से एंटर कर गई, जैसे 220 की गाड़ी हमने एंटर किया तो गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रहेगी, तब आप सिस्टम रीसेट करेंगे, नहीं होगा। अदर एंड पे उसको एक काउंट लेना है, उसको मतलब एग्जिट एंड पे उसको टच होना है ट्रेन में, तभी वो सिस्टम रीसेट होगा, अदरवाइज सिस्टम रीसेट नहीं होगा। जब आउट उसमें कुछ होना चाहिए। हाँ, एक या दो भी काउंट होना चाहिए आप। नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? नहीं हुआ तो सिस्टम अगर आपको रीसेट लिमिट में रहेगा तभी ये सिस्टम रीसेट लेगा। जैसे आपने 22 वोल्ट है, 22 से 30 वोल्ट हमारा रेंज है, आपने 20 वोल्ट दे दिया तब सिस्टम रीसेट नहीं ले पाएगा, और 32 दे दिया, 33 दे दिया तब सिस्टम रीसेट नहीं ले पाएगा, उसको लिमिट में रहेगा। मतलब ये तो पहले वाला पे ही आ गया ना कि पावर ऑन ही होना चाहिए। हाँ, हाँ। उससे कंपेयर पावर अब वो रीसेटिंग का मतलब कब कब सिस्टम रीसेट लेगा, अंडर फॉलोइंग कंडीशन, कब कब सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। सेक्शन क्लियर, सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। पायलटिंग ट्रेन सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। इसके बाद व्हेन देयर इज द काउंट बट नो आउट काउंट रजिस्टर्ड, मतलब इन काउंट को ले लिया बट आउट काउंट एक भी नहीं लिया है, जो भी मैं बता रहा था, तब भी सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। मान लेने की वजह, मान लेने की वजह सिस्टम काउंट वो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से डिजाइन किया है। सिस्टम ऑक्यूपाइड हो जाएगा ना। एक एंड पे ले लिया, दूसरे एंड पे काउंट ही नहीं लिया, काउंट क्यों नहीं लिया, रीजन क्या हो सकता है?
रीजन या तो ट्रैक डिवाइस वगैरह कभी, ये तो रीजन तो आता नहीं है वैसे इन केस कभी भी, अगर कभी भी आता है तो ट्रैक डिवाइस से संबंधित कोई फॉल्ट आता है मिसकाउंट या किसी ने कोई डैमेज कर दिया ट्रैक डिवाइस दोनों को, हैंगिंग पार्ट कभी तोड़ देते हैं बाहर से शरारती तो आके, तभी वो केस आता है, अदरवाइज ये केस आता नहीं। या फिर कोई हमारी वोल्टेज लो हो गई या पीडी कार्ड दोनों सिस्टम की ज़्यादा ही किस्मत खराब हो गई। मिसकाउंट का तो जनरली आ जाता है, इन है आउट जीरो है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं है, आता है एक आध काउंट तो लेता है, फेल हो जाता है उसमें। डिस्काउंट दिखा देगा तो सिस्टम एक आध काउंटिंग लेगा तो बीच में फिर वो दिखा देगा। ठीक है सर। व्हेन द सिस्टम इज परमानेंट एरर स्टेटस, जैसे सिस्टम परमानेंट एरर में है, जैसे कॉइल हमारा परमानेंट सिस्टम कब जाएगा, या तो कोई कार्ड फॉल्टी हो गया परमानेंटली तो वो सिस्टम का रीसेट नहीं लेगा, या कॉइल साइड पे ओपन हो गया या टूट के गिर गया तब भी सिस्टम रीसेट नहीं लेगा क्योंकि वो परमानेंट एरर में चला जाएगा। ठीक है सर। When the resetting applied one end and other end does not reset within 15 minutes, मतलब आपने एक एंड से कर दिया दूसरे एंड से 15 मिनट तक रीसेट नहीं किया तब भी सिस्टम रीसेट नहीं लेगा, 15 मिनट के अंदर उसको रीसेट करना। रिमूव ऑफ एनी पीसीबी मॉड्यूल्स और फ्यूज, आप कोई कार्ड निकाल लेंगे उसमें से तब सिस्टम को रीसेट करेंगे तो सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। अगर मान लो 15 मिनट के बाद उसको रीसेट कर रहे हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी इसमें? फिर दोनों साइड से करना पड़ेगा, फिर दोनों साइड से दोनों को करना पड़ेगा। डिस्कनेक्शन एंड डैमेज एक्शन डिटेक्टर कॉइल, अगर कॉइल के वायर हम ओपन कर देंगे लोकेशन से या कॉइल डैमेज हो जाएगी तब भी सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। ठीक है सर। HASLJC सिस्टम, ऑटो रीसेट, मैनुअल रीसेट। रीसेट वाला एक दोबारा बताइएगा, अगर कॉइल ओपन हो जाती है आपकी साइट वाली तो रीसेट क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो एरर में चला जाएगा, सिस्टम एरर में चला जाएगा, 30 नंबर एरर परमानेंट एरर होगी। रीसेट में जब आप रीसेट आप दे रहे हो तो उस केस में तो आपकी कॉइल कहीं पिक्चर में आएगी नहीं ग्रुप में? ये पिक्चर में आ रही है ना, सिस्टम से रीड कर रही है कॉइल, पीडी कार्ड से जो कनेक्टेड है हमारी TXRS कॉइल, तो पीडी कार्ड को CPU कार्ड रीड करेगा, जब उसको वोल्टेज रेंज में नहीं मिलेगी तो वो एरर लेके बैठ जाएगा। रीसेट वोल्टेज तो वहाँ तक जाएगी यार, हाँ तक वो तो आपकी तो खाली उसको रीसेट वोल्टेज हमारी CPU कार्ड तक जा रही है। CPU कार्ड तक जा रही है। हाँ CPU CPU जब कार्ड रीसेट दोगे तो उस केस में भी वो उसको प्रूव करेगा, कॉइल को प्रूव करेगा। हाँ CPU कार्ड को ही तो सर रीसेट होना है, CPU कार्ड को रीसेट होना है, तो CPU कार्ड को करेगा उसके बाद रीसेट CPU कार्ड हमारा तभी नॉर्मल रहेगा जब उसको प्रॉपर सारे कार्डों का इनपुट प्रॉपर मिलेगा। जब हमारी कॉइल ओपन हो जाएगी तो पीडी कार्ड का वोल्टेज रेंज से अलग हो जाएगा, तो वो सिस्टम जो है 30 नंबर एरर बूट ऑफ पीडी फेल करके 30 नंबर एरर में बैठ जाएगा। उस कंडीशन में आप कितना भी रीसेट करेंगे नहीं लेगा। मतलब यही है कि जब आप रीसेट दोगे तो वो पूरे का पूरा सिस्टम चेक करेगा, वो सिस्टम तो जी। रीसेटिंग में पूरा सिस्टम ही चेक करता है CPU का, नॉर्मल CPU रहेगा तभी वो उसमें करेगा, जैसे -R करके नहीं बनाता रीबूटिंग सिस्टम में, तभी वो सिस्टम रीसेटिंग लेगा। सिस्टम ऑन खराब हो सिस्टम को तो ले सकता है रीसेट। हाँ जो सिस्टम सही है वो लेगा, जो खराब है वही खराब है। दो टाइप का रीसेट होता है हमारे, ऑटो रीसेट, मैनुअल रीसेट। इसके बाद मैनुअल रीसेट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द बोथ SHJC सिस्टम फेल व्हिच इज द रिमोट ऑक्यूरेंस, मतलब दोनों सिस्टम हमारे किसी कारण से फेल रहेंगे तभी हमको मैनुअल रीसेट करना है, अदरवाइज ऑटो रीसेट इसमें इनबिल्ट है। ऑटो रीसेट विल बी डन एनी वन ऑफ द सिस्टम फेल, कोई भी एक सिस्टम फेल होगा तो वो ऑटो रीसेट उसको कर देगा। इंडिविजुअल रीसेट काउंटर्स आर अवेलेबल फॉर द मैनुअल रीसेट एंड ऑटो रीसेट। हमने दो काउंटर्स भी दे रखे हैं अपने रीसेट बॉक्स में। ऑटो रीसेट वाले काउंटर को हमने हाइड कर रखा है, आगे इसको बोर्ड दे दो, और मैनुअल रीसेट वाले को शो कर रखा है। एक सिस्टम का पावर ऑफ कर देते तो ऑटो रीसेट ऑफ द सिस्टम फेल, अनदर वन सिस्टम शोइंग क्लियर, तो दूसरा सिस्टम शोइंग मतलब क्लियर शो करेगा तभी उसको ऑटो रीसेट करेगा। ऑटो रीसेटिंग इंडिकेशन पर्पस रिले कॉन्टैक्ट ऑफ द VPR1, VPR2, PPR1, PPR2 आर गिवन द रीसेट बॉक्स। इसमें क्या है, हम लोग रिले रूम से जो आपके VPR1, PPR1 जो हम लेके आते हैं उसके ही पिकअप ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स की वायरिंग जो हम रीसेट बॉक्स में यूज करते हैं, वो इंडिकेशंस के लिए भी होता है, वो ऑटो रीसेटिंग के लिए भी वो वायरिंग होती है।
जो PPR रिले है वो रिले रूम लगाता है, और जो PR1 वो लोकेशन बॉक्स में मिलेगा। हाँ, PR लोकेशन में रहेगा, PPR ये आपका रिले रूम। ठीक है सर। The reset box having intelligence to the reading all relay inputs and take a decision of the reset sections। मतलब उसका रीसेट बॉक्स का इंटेलिजेंस है, उसमें ऑटो रीसेटिंग का हमने सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो उसको इंडिकेशंस के उसको रीड करके तभी सप्लाई आउट करेगा। थ्रू द रिले कॉन्टैक्ट रीसेट बॉक्स विल बी मॉनिटरिंग ऑफ द सेक्शन स्टेटस। सेक्शन स्टेटस के ऊपर उसको मॉनिटर करता है। इफ एनी वन सिस्टम फेल रीसेट बॉक्स विल बी एनर्जाइज्ड ऑफ द ऑटो रीसेट। जब कोई भी सिस्टम फेल होगा तब उसको ये रीसेट के लिए पल्स निकालेगा। द रीसेट पल्स टाइमिंग इज 5 सेकेंड। रीसेट पल्स की जो टाइमिंग है हमारी वो 5 सेकेंड की होती है। ये ऑटो में बता रही है ऑटो रीसेट में। अगर मैनुअल रीसेट भी आप करेंगे तो आपको जो टाइमिंग जो है वो 3 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में रखनी पड़ेगी। उससे कम करेंगे तो नहीं होगा, उससे ज्यादा दबाएंगे तो नहीं होगा। 3 से 8 सेकंड। 3 से 8 सेकेंड। ये हमारी ऑटो रीसेट की हमने फिक्स कर रखी है 5 सेकेंड की। After 5 seconds, failed section comes to preparatory mode। 5 सेकंड की पल्स निकालने के बाद उसके 5 सेकंड बाद सिस्टम जो है प्रिपेरेटरी मोड में आ जाएगा। अब इसमें ऑटो रीसेट हमारा कब लेगा और मैनुअल रीसेट कब लेगा वो रिले के द्वारा हमने यहाँ दर्शाया है। जैसे ये PPR1, PPR2, VPR2। ठीक है ना सर। इसमें फर्स्ट में क्या लिया हमने, चारों रिले ड्रॉप है, उसके लिए ऑटो रीसेट नॉट अवेलेबल, मैनुअल अवेलेबल। ठीक है सर। इसके बाद रीसेट कर दिया, PPR1 पिकअप, VPR1 ड्रॉप, PPR2 पिकअप, VPR2 ड्रॉप, तब ये ऑटो रीसेट भी नहीं लेगा और मैनुअल भी नहीं लेगा। ऑटो भी नहीं लेगा, मैनुअल भी नहीं, क्योंकि सिस्टम प्रिपेरेटरी मोड में चला गया, दोनों PR पिकअप हो गए। इसके बाद थर्ड में आता है PPR ड्रॉप हो गया, VPR1 पिकअप, PPR2 ड्रॉप, VPR2 क्लियर, तब भी ना ऑटो लेगा ना मैनुअल लेगा। क्लियर कंडीशन हो गई। ऑटो रीसेट कंडीशन इज अवेलेबल। माइक्रो कंट्रोलर विल स्टार्ट इन द बुलेट टाइमर 10 सेकंड। इसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर का टाइमर लगा रहता है जो कि 10 सेकंड में उसको सॉफ्टवेयर से कमांड मिलती है कि आप टाइमर चलाइए। उसके बाद नीचे रिले को कमांड देता है कि आप पिकअप करिए, सबको ऑटो रीसेट की सप्लाई। 10 सेकंड ये 5 सेकंड 15 सेकंड यानी 15 सेकंड फिर 5 सेकंड उसको प्रिपेरेटरी आने में 20 सेकंड के 20-25 सेकंड के करीब टाइम है। 20 सेकंड लगेगा। 20 या 25 आप मान के चलिए। ठीक है सर। आफ्टर द टाइमर प्रोवाइड द माइक्रो कंट्रोलर विल बी ड्राइव ऑटो रीसेट मिनिएचर रिले। कंट्रोलर मिनिएचर रिले को ड्राइव करेगा। उसके बाद व्हेन द जनरेट रीसेट विल बी अप्लाइंग टू द सिस्टम फॉर द 5 सेकंड, पल्स जो है उसकी 5 सेकंड की हो जाएगी। आफ्टर वन ऑटो रीसेट काउंटर द ऑटो रीसेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। एक बार ऑटो रीसेट निकलने के बाद सप्लाई एक काउंटर आपका बढ़ जाएगा। After one auto reset, if failed the system is not in preparatory mode, the next auto reset will be done only after another one section clear। मतलब एक बार उसने पल्स निकाल दिया, आपका सिस्टम प्रिपेरेटरी मोड में नहीं आया, तो दोबारा उसको पल्स निकालने के लिए दूसरी वाले सिस्टम पे एक बार ट्रैक कर उसको सिस्टम को क्लियर ऑक्यूपाइड कराना पड़ेगा। ऑक्यूपाइड से क्लियर कराना। अब जिस तरह एक सेक्शन क्लियर है, दूसरा उन्होंने मैनुअल रीसेट कितना टाइम लगेगा? मैनुअल रीसेट का ये बता रहा था आपको। मैनुअल रीसेट शुड बी डन। ऐसा नहीं 4 बार अलग-अलग हम लेके जा सकते हैं, पर लोकेशन में जाके वो फिर भी 2 ही बार एक सिस्टम एरर में तब भी तो रीसेट कर सकते हैं। हां, कभी मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल तो कभी भी कर सकते हैं आप। एक बार हमारा प्रॉब्लम आया था, सिस्टम रीसेट नहीं हुआ था काफ़ी देर तक, लगभग कोई 45 मिनट तक। फिर सॉल्व सर आपसे बात हुआ था, पावर फ्लक्चुएशन हुआ था, उसके बाद में वो बटन और उसको द रीसेट वोल्टेज विल बी अप्लाइड टू द सिस्टम। दोनों सिस्टम के लिए चला जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल रीसेट सिस्टम विल बी शोइंग द सेक्शन
22। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया सर। जैसे क्या होता है कि कोई फेलियर है तो यहाँ पर ऑटो रिजेक्ट ले जाता है, तो यदि या तो 48 वोल्ट हम लोग ब्रेक करते हैं बात या फिर वहाँ और बताओ ये ऑटो रीसेट काउंटर हो गया, सब सिस्टम के लिए इंडिकेशंस हो गया, ऑक्यूपाइड, क्लियर, बैटरी। PR मतलब प्रिपरेटरी, वो जैसे इंडिकेशन जलता है और कभी कभी नहीं होता है प्रिपरेटरी, मतलब ये पायलटिंग नहीं होता है और वो कभी लगातार जलते ही रह जाता है, क्यों? नहीं, लगातार जलते नहीं, ये जो है ना इंडिकेशन जो है, जब जैसे आप बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, ये ऑटो रीसेट टाइमर चलेगा, तो ये 5 मिनट तक हमारा ब्लिंकिंग का टाइम है इसमें। 5 मिनट तक 5 मिनट तक वो ब्लिंकिंग करता रहेगा। क्या है ना अगर 5 मिनट तक ब्लिंकिंग करने के बाद 5 मिनट के अंदर रिमोट डीपी होता है। लोकल डीपी आप जहाँ खड़े हैं वो आपका लोकल है, रिमोट आपका दूसरे स्टेशन का एक्टिव है। अच्छा, इसमें एक लाइन वेरिफिकेशन वाली है, वो क्या होता है? वो सर लाइन वेरिफिकेशन आपकी तो यहाँ जरूरत नहीं है, वो ट्रैक वगैरह पे जब लगता है तो उसके लिए LVR अलग से इंस्टॉल किया जाता है। जब वो LVR का बटन वहाँ प्रेस करेगा तब ये सिस्टम रीसेट होगा। और चाहिए उसके लिए फिर तो उसके लिए आपको साइड पे मैनुअली आपको पूरा देखेगा, वो ट्रैक पर कुछ नहीं है, तब जाके वो LVR बटन प्रेस करेगा तब सिस्टम रीसेट होगा। सेपरेट इंडिकेशन यहाँ दे रखे हैं दोनों साइड में, इनको पहला करके ये दो इंडिकेशन बनाएंगे। यही इंडिकेशन स्टेशन मास्टर को रीड करने हैं बस, बाकी सब जमीला में स्टेशन मास्टर पढ़ेंगे। अरे आपके यहाँ देखा है, अरे यार हमारी डिस्प्ले में क्लियर नहीं आ रहा है, वो क्लियर में काउंट कर दिया। स्टार्टिंग में मैं देखता था, अरे मैंने देखा सर बेटिंग और उसका कम्युनिकेशन करके मैंने एक फेलियर दिया था, इसका बोला था कि वो जैसे ग्लो कम कर रहा है। कौन सा? ये इसका LCD? हाँ, इसको ये दिख नहीं रहा है। हाँ, इसका डिस्प्ले है ना। उनको SWR में बताया गया है कि आपको ये क्लियर ऑक्यूपाइड पे दो इंडिकेशन बस यही देखने हैं। आपको ट्रेन चलाना है, आपको बस ये दो इंडिकेशन शो करना है। आपका एक क्लियर आ रहा है तो आप ट्रेन मूवमेंट कर सकते हैं, ये सब नहीं देखना है। उनको ये बता दे कल को इसकी LED व्यूज होगी तो वो तब भी बिल डाल देगा। रिले के इनपुट से कभी ऑटो रीसेट ले लेता है सिस्टम, पता नहीं चला क्या है, तो आपको यहाँ पता लग जाएगा लास्ट का एरर ये था। टाइमिंग के साथ ही दिखाता है क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, रीसेट बॉक्स में जो वायरिंग हम लोग यूज करते हैं बैक साइड में, ये फर्स्ट में हम लोग T1, T2, T4, T3, T4 थोड़ा आराम से हमें अभी बता दूंगा, और रीसेट बॉक्स आप नीचे चल के देखेंगे तो उस पर भी पूरा डिस्क्रिप्शन है। बड़ा ही पिक्चर में पता चल रहा है। मैं पिक्चर में सब नहीं क्लियर आ रहा है। T1, T2 पॉजिटिव, T3, T4 नेगेटिव। वर्किंग टाइम T1, T2 दोनों में पॉजिटिव है। रीसेट बॉक्स में जो रीसेट बॉक्स का आप पीछे से देखेंगे ना तो वो क्लियर उस पर लिखा रहता है, इसमें फोटो में क्लियर नहीं है। यही है ना 24 वोल्ट वाला जो 24 वोल्ट यही से इसमें इनपुट देते हैं। अच्छा, ये रीसेटिंग यूज ये इसमें 24 वोल्ट इनपुट करते अच्छा हैं इनपुट 24 रिले रूम से। ये उधर से स्टार्ट है क्या? T1, T2 कितने रहेंगे इसमें? इसमें 12 तक 12 तक 12 पिन है इसमें। ठीक है। फर्स्ट 4 पिन पावर सप्लाई इनपुट, लास्ट 2 पिन 11 12 रीसेट सप्लाई, जिस पर रीसेट सप्लाई आउट होता है। रीसेट इसमें 48 होता है ना? 48 वोल्ट आउट। कौन सा है? 11 12 इसमें बस एक ही से आ रहा है नेगेटिव एक से पॉजिटिव। 48 वोल्ट। हाँ, एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव। पहले तो यूज हुआ लास्ट के लास्ट के 6 लास्ट वाले से आउट ही हो गया ना। बस 4 वायर ही है, हमने 2 वायर पे 24 वोल्ट दे दिया है और 2 वायर पे हमने 48 वोल्ट आउट बाहर दिया रखना। है। 4 वायर ही इसमें यूज हुआ है। एक बार इस बड़े वाले कनेक्टर में T1, T2 T11 T1, T2, T3, T4 ये हमारे उसके सप्लाई के उसमें कनेक्टर है। तो इसमें क्या है, 2 वायर पे हमने सप्लाई दिया, एक में पॉजिटिव 24 वोल्ट, एक में नेगेटिव 24 वोल्ट। T1 पॉजिटिव है। T1 पॉजिटिव है, T1 T3 पे सप्लाई दिया गया आपने। T1 T3 और वो कैसे लूप नहीं वो स्पेट छोड़ दिया। दे सकते हैं T1 T2 पे भी, T1 और T2 T4 पे दे सकते हैं। 2 पोर्ट दिया गया है हमने इसमें। दिया एक ही में सप्लाई दिया एक ही में, एक 3 में दिए हैं बस मतलब 2 वायर ही दिया है और 2 वायर से ही हमने इसको आउट कर लिया 48 वोल्ट। ठीक है सर, इसके आगे आता है ये छोटा वाला कनेक्टर 5 पिन कनेक्टर।
5 पिन इसमें दो होते हैं, एक सिस्टम SHDC 1 के लिए, एक SHDC 2 के लिए। 5 पिन में फर्स्ट नंबर PPR फ्रंट कॉन्टैक्ट प्रिपेरेटरी इंडिकेशन, PPR फ्रंट कॉन्टैक्ट प्रिपेरेटरी इंडिकेशन, ठीक है सर। सेकंड BPR फ्रंट कॉन्टैक्ट क्लियर इंडिकेशन। अभी क्या करेंगे ना, यही चीज़ अभी टाइप करके ना एक प्रिंट आउट निकाल देंगे, सब में चिपका देंगे, हमको ही करना है ये। लिख के फटाफट टाइप करके, ठीक है क्लियर फ्रंट कॉन्टैक्ट है, क्लियर इंडिकेशन। और छोटे-छोटे इंडिकेशन तीनों इस तरफ थे वो। हाँ। और तीसरा क्या है? तीसरा नंबर है VPR बैक कॉन्टैक्ट ऑक्यूपाइड इंडिकेशन। बैक कॉन्टैक्ट ऑक्यूपाइड इंडिकेशन, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है हमारा VPR फ्रंट कॉन्टैक्ट नेगेटिव सप्लाई ऑटो रीसेट। फ्रंट कॉन्टैक्ट नेगेटिव सप्लाई ऑटो रीसेट। एक भी करते हैं, ये निकालते हैं, मतलब रीसेट नहीं हो अपने आप। PPR फर्स्ट कॉन्टैक्ट, हाँ, ऑटो रीसेट के लिए यही सप्लाई है। फर्स्ट नेगेटिव सप्लाई पटेल बात वो इसमें है, वो मैनुअल आ गया। 11 12। फोर्थ पांचवा है सर PPR बैक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव सप्लाई ऑटो रीसेट। इसकी हम चेक करेंगे वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे? इसको आप 4 नंबर 5 नंबर पे आप मीटर लगाएंगे क्लियर कंडीशन में, तब आपको सप्लाई मिलेगी। तो 24 जो हम इनपुट इसमें कराएंगे रीसेट बॉक्स में, क्लियर कंडीशन में मिलेगी। हाँ क्लियर कंडीशन में ही, क्लियर कंडीशन में ही ऑटो रीसेट निकालेगा दूसरे सिस्टम के लिए। 2 पिन कनेक्टर होता है जो FSK के लिए लगा जाता है। ये तो अपना SM रूम से ही होगा ना? कौन सा SM रूम तक लाया होगा? SM रूम में जो BRC नंबर बनाता है कि रिले रूम में भी PPR बनाए हैं। SM बोल रहा हूँ सर, ये जो स्टेशन का रिले रूम है उसमें बनाया हो ना? उसी से ये उठाएगा कॉन्टैक्ट। लास्ट 2 पिन क्या है? लास्ट 2 पिन FSK रीसेट बॉक्स, जो सिस्टम से रीसेट बॉक्स का कनेक्शन है। और जो आपकी उसके मतलब जो लोकेशन में लगी हुई है BRBR लास्ट वाला कनेक्टर है। अगर ये आपका निकल जाएगा, इसमें तार कट हो जाएगा, तब भी वो वेटिंग फॉर SHDC दिखाएगा। ठीक है सर। एक इसमें ये पोर्ट दे रखा है RS-232 कनेक्टर का। यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपका डेट और टाइम सेट भी कर सकते हैं रीसेट बॉक्स में। डाउनलोड क्या करना है? Rear side reset box having dip switching setting addressing, जो मैं भी बता रहा था ना, dip switching के लिए वहाँ addressing होता है। 2 dip switch are available for the 2 different display। 2 डिस्प्ले के लिए अलग अलग से दोनों को dip switch दिया गया है। If the addressing match only the display reset will be showing the status of the system। जब उसका सिस्टम से रीसेट बॉक्स का डिप स्विच का मैच हो जाएगा एड्रेसिंग, तो वो डिस्प्ले शो करने लगेगा। इन द रीसेट बॉक्स एच हैविंग द इंडिविजुअल सिस्टम स्टेटस LED एंड द कॉमन LED सेक्शन LEDs, मतलब अलग अलग LED भी दिया है, जो भी मैं दिखा रहा था आपको, क्लियर ऑक्यूपाइड प्रिपेरेटरी, और उसका एक बड़ा LED भी कॉमन करके दे दिया है। FSK आपका 2 वायर का है 4 वायर का? 2 वायर का। 2 वायर का है। Reset दोनों 2 सिस्टम वायर का का है। एक ही पे है। हाँ, एक ही है, पे। दोनों सिस्टम का एक पे। इसीलिए तो उसको डिप स्विच करके उसको डिफरेंट 2 डिस्प्ले में मतलब डिवाइड कर दिया था। उसका डाटा जो है वहाँ से 2 वायर पे हम ले गया है। हाँ, इधर भी 2 पिन कनेक्टर ही है इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे जो 2 पिन कनेक्टर है, जैसे ये सिस्टम इवेंट लॉगर डाउनलोडर कनेक्टर इज अवेलेबल, मतलब इवेंट लॉगर जो डाउनलोडिंग का कनेक्टर है हमारे रीसेट बॉक्स में पीछे दे रखा है। लास्ट 3 एरर हिस्ट्री विल बी स्क्रॉलिंग ऑन द LCD डिस्प्ले। लास्ट के 3 एरर LCD डिस्प्ले पर स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। कम्युनिकेशन एरर पैकेज लिस्ट विल बी अवेलेबल इन द LCD डिस्प्ले। इसमें क्या है ना, उसका मैसेज है उसका, वो यहाँ LCD स्क्रीन पर दिखाएगा, और उसका एरर का डिजिट में जो एरर आएगा वो वहाँ CPU कार्ड में दिखाएगा सिस्टम पे।
वो भी हम ट्रबल शूट में जब आएगा तब आपको बताएंगे। सिग्नल फीड 22 और 25 किलोवाट TX कॉइल, जो कि वोल्टेज हम 40 से 70 के बीच में लेके चलते हैं। दो फ्रिक्वेंसी हमने यूज किया है 30 और 25। तो TX कॉइल की वोल्टेज 40 से 70, अगर इसके बीच में कॉइल की वोल्टेज 70 से ऊपर आ रही है तो फिर वो चेक करना पड़ेगा कार्ड में, उसमें कॉइल में फॉल्ट है। 70 में 22 आ रही है, एक साइड में आ रही है तो वो कॉइल डिफेक्टिव है। आप कॉइल मंगा के रख लीजिए, कभी भी खराब हो सकती है। Under no wheel condition, TX and RX will in phase. TX मतलब कोई व्हील नहीं रहेगा तो ये TX RX कॉइल फेस में रहेगा। Under wheel condition, TX RX signal will be 180 out of phase. ठीक है सर, ऐसे 180 आउट ऑफ फेज चला जाएगा सिग्नल। अंडर दिस कंडीशन आर फीड CPU कार्ड 5 वोल्ट टू 0 वोल्ट। CPU कार्ड जो इसका रीडिंग रीड करेगा वो हमारी 5 वोल्ट से 0 वोल्ट हो जाएगी, तब वो समझेगा कि हाँ एक काउंट हो गया। डिप जो हम लोग हमारा करता है 5 वोल्ट और 0 वोल्ट का डिप चलता है। ठीक है सर। Wheel above 500 mm diameter only are detected। 500 mm से इसका डाया ज्यादा होगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। ये हो गया आपका रेक्टिफायर रिसीवर 0 वोल्टेज लो 5 वोल्ट हो गया। जी सर। ये CPU तो तो इसको खोल के ही नाप सकते हैं। पूरा भी खोला जाएगा 4 स्पोक का। अभी हमने इंडियन रेलवे में कई जगह ये क्वेश्चन आए थे, उन्होंने लेटर दिखाए दो है कि ये व्हील ना होके कुछ और है। 18 mm 22 mm 50 पेट्रोल पूरा बता दें। उसका डाया वो तो पूरा व्हील का डाया होगा। फिर आप कुछ कंफ्यूजन में है कैसे? क्योंकि एक चीज़ बता रहे 500 mm, तो 500 mm डाया है इसका, और ये 18 22 जो बता रहे हैं वो क्या है? ये हमारा व्हील काउंटिंग का जो है ओवरलैप सिग्नल दिखाया गया है इसमें। जो स्पोक 4 स्पोक प्रॉब्लम पे नहीं रहेगा। दोनों में PD1 PD2 में दोनों में डिप आएगा तो काउंट करेगा। दोनों में डिप आएगा तो काउंट करेगा। डिप लोडिंग वगैरह जैसे आउट ऑफ फेज इन फेज में सिस्टम जब रहेगा वो कंडीशन दे देगी। अभी हमारे जाता है CPU कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो हमारी दो कॉन्फ़िगरेशन पे काम करता है, एक SF और EF। दोनों सिस्टम में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2DP1S कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग SF, इसके लिए लिंक होता है हमारा लिंक 18 से 25 फिजिकली लॉजिकल सेटिंग। तो इसमें क्या है सर, इसमें 18 से 25 8 जंपर टाइप के होते हैं। आपने कभी CPU कार्ड हमारा देखा होगा, तो उसमें क्या है, जैसे ये 3 पिन में कनेक्टेड रहता है, 2 पिन में एक पिन स्पेयर रहता है इसका। तो हमने L के 18 को अप कर दिया, तो इसमें क्या है, ये EF मतलब SF का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होगी। L के 18 से 25। नेक्स्ट जो दिया है 10 से 70, ये एड्रेसिंग के लिए है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा 18 से 25। इसमें क्या है हमारा 18 और 19 दो ही कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। तो 18 में हम लोग जब ऊपर कर देंगे, इसको जंपर निकाल के ऊपर डाल देंगे तो ये SF की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सब जगह बट सिस्टम को ऐसा बनाना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, जैसे एक हमारा सेक्शन है फिक्स ऑक्सीजन लाइन, तो सब जगह ही होगा। सब जगह वो सेटिंग कर रखी है। जैसे बाई चांस EF की कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 नंबर ऊपर किया है, 1 नंबर को डाउन कर दिया है। सिर्फ 18 और 19 में यूज करते हैं। 18 और 19 दो ही इसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो ही यूज किया। मतलब आपस में इंटरचेंज करना है, ध्यान रखना होगा पोजीशंस जो सब हो गए।
इसका सबसे आसान तरीका जो है, आपको जो CPU कार्ड चेंज करना है उसको निकालिए, उसकी एड्रेसिंग देखिए कौन कौन सा नंबर है, उसको सेव कर दीजिए, डाल दीजिए।